देखिए आज से हम क्या चालू कर रहे हैं, आज से हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण हम चालू कर रहे हैं, रीजनिंग चालू कर रहे हैं। रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर सादृश्यता पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सादृश्यता पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सादृश्यता का मतलब ही होता है आपके जो सवाल यहाँ पर बन करके आएंगे ये एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध रखते हैं, एक दूसरे में किस प्रकार से सादृश्यता रखते हैं, उसके बेस्ड पर आपके यहाँ पर सवाल बन के आते हैं। और जितनी भी परीक्षा है, पुलिस भर्ती परीक्षा, हर एग्जाम है ना, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक जितने भी एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम में ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। इसके सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन लिखो, जहाज जैसे, क्वेश्चन लिखो, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। एक क्वेश्चन नोट करो कॉपी में, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया गया है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? जहाज का लिख लिए, 4 ऑप्शन, पहला पाठक, दूसरा मुद्रक, तीसरा प्रकाशक और चौथा संपादक। देखो जहाज कौन चलाता है? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जहाज कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। जहाज कौन चलाता है? कप्तान। अखबार कौन चलाता है? संपादक चलाता है ना? आया समझ में? अखबार कौन चलाता है? संपादक चलाता है। तो जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है, उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है? संपादक से संबंधित है। यह हमारा सादृश्यता वाला हो गया। क्लियर? बनेगा? अगला लिखो, मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली और पानी का क्या संबंध है? मछली कहाँ तैरती है? तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? तो क्या आएगा इसका उत्तर? हवा, है ना? वायु, है ना? वायु आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन मजेदार है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। क्या खेलती है? टेनिस। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, टेनिस, शिक्षा, शतरंज और बॉक्सिंग। सानिया मिर्जा नाम आपने सुना होगा, बॉक्सिंग तो करने से रही, वो पढ़ाती भी नहीं है वो सानिया मिर्जा, शतरंज भी नहीं खेलती है। तो किससे संबंधित होगी सानिया मिर्जा? टेनिस से। इसका राइट आंसर लिख लो, टेनिस, है ना? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए क्या है? बछड़ा है। क्लियर? उसी प्रकार बकरी के लिए क्या है? लिखो लिखो लिखो, उसी प्रकार बकरी के लिए क्या है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वेरी गुड, बहुत शानदार, मेमना, है ना? 4 ऑप्शन थे, पहला पिल्ला, दूसरा छौना, तीसरा मेमना और चौथा बछेड़ा। तो क्या आएगा इसका उत्तर? मेमना। मतलब गाय के लड़के को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। आदमी के लड़के को लड़के बोलते हैं, गाय के लड़का को बोलते हैं? बछड़ा। और गाय की लड़की को? बछिया। आ रहा है समझ में? उसी प्रकार बकरी के लड़के को क्या बोलते? मेमना बोलते। क्या बोलते? मेमना कहते हैं। अगला लिखो, अगला यहां पर आपका है नाटिलस, नाटिलस मछली, नाटिलस मछली, चैती पक्षी, चैती पक्षी। यहां पर क्या आएगा आपका? नाटिलस मछली, चैती पक्षी, चैती पक्षी का क्या आएगा यहां पर आपका? क्या आएगा? पहला ऑप्शन चूजा, दूसरा डॉल्फिन, तीसरा बतख और चौथा कबूतर। चौथा क्या है आपका? कबूतर। क्या आएगा इसका? नाटिलस जो है वो मछली की एक प्रकार की प्रजाति है। नाटिलस क्या है? मछली की प्रजाति है। उसी प्रकार चेती पक्षी जो है वो कबूतर की क्या है? प्रजाति है। इसको उत्तर आएगा आपका, कबूतर नहीं आएगा, बतख की प्रजाति है।
बतख। चेती पक्षी जो है किसकी प्रजाति है? बतख की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बतख की प्रजाति है। क्लियर? किसकी प्रजाति है? बतख की प्रजाति है। नाटिलस जैसे मछली की प्रजाति है ना, उसी प्रकार चेतीलस पक्षी किसकी प्रजाति है? बतख की प्रजाति है। इस टाइप के आपके सवाल आते हैं, संबंध बताना पड़ता है। इसका इससे जो संबंध है भाई संबंध इसका इससे होगा। क्लियर? इसका इससे जो संबंध है भाई संबंध इसका इससे होगा। संबंध बताना पड़ता है। तो पहले कुछ लिख लेंगे अपन यहाँ पे, समरूपता या सादृश्यता। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन पहला डालो देश तथा राजधानी, ताकि थोड़ा जनरल नॉलेज जरूरी है ना। देश तथा राजधानी लिखो। कुछ देश की राजधानी निम्न है। जापान, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। भारत की राजधानी क्या है? क्यों? दिल्ली। चलो वेरी गुड, है ना। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। चलो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। लिखने से याद होता है, छोटी इंद्री होती, छोटा दिमाग, लिख के याद करो जल्दी याद होगा ना। लिखो अगला ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस। अगला कीनिया की राजधानी नैरोबी है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। याद भी करना है ना। लिख लिए ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। देखो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की टोक्यो। पुर्तगाल की लिस्बन। पुर्तगाल की क्या है? लिस्बन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, सबसे सुंदर शहर। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। कीनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, है ना। अब कौन से देश में कौन सी मुद्रा चलती है? अब वो लिखो ना, है ना। देश तथा मुद्रा लिखो अगला। देश तथा मुद्रा। देश तथा मुद्रा लिख लिए। अब जापान देश में कौन सी मुद्रा चलती है? जापान देश की मुद्रा येन है। जापान देश की मुद्रा क्या है? येन है। एक कॉलम बनाओ देश का और एक कॉलम बनाओ मुर्दा नहीं मुद्रा का। लिखो ना मुद्रा का ना, मुर्दा नहीं मुद्रा ना। देखो ना, देश और मुद्रा का, है ना। जापान की मुद्रा लिखो येन है। ईरान की मुद्रा लिखो रियाल। भारत देश में क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है? रुपया। क्लियर? रुपया। भारत देश की रुपया। ईरान की लिखो रियाल है। चिली में चलती है पीसो। चिली में चलती है पीसो। चीन में चलती है युआन। चीन में की चलती है युआन। वहां पर बोलेंगे भाई 5 युआन देना। चाय कितने रुपए की? 2 युआन की, है ना। युआन चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या चलता है? अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर, है ना। भूटान में चलता है नुगुल ट्रम। भूटान में लिखो नुगुल ट्रम चलता है ना। आधा ना गाम छोटे मात्रा गुल ट्रम, नुगुल ट्रम, है ना। और स्पेन में चलता है यूरो। स्पेन में क्या चलता है? यूरो। लिखो स्पेन में चलता है यूरो। स्पेन में क्या चलता है? यूरो चलता है। जापान में क्या चलता है? येन। याद हो जाना चाहिए। जापान में क्या चलता है? येन। जापान में क्या चलता है? येन। ईरान में क्या चलता है? रियाल। चिली देश में क्या चलता है? पीसो। चिली कहां पे पता है आपको? जब ना भारत देश हो गया, इधर उत्तर अमेरिका नीचे दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के यहां कोंटा में क्या कौन सा देश है? यहां पर आपका चिली देश है। क्या है? चिली। चिली में क्या चलता है आपका? चिली में चलता है पीसो। चिली में क्या चलता है? पीसो। क्या चलता है चिली में? पीसो। चीन में क्या चलता है? चीन में चलता है युआन। भारत देश के ऊपर चीन है। चीन में क्या चलता है? युआन। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। और भूटान में क्या चलता है आपका? नुगुल ट्रम। क्या चलता है? नुगुल ट्रम। और स्पेन में क्या चलता है आपका? यूरो चलता है। क्या चलता है? यूरो।
अगला लिखो राज्य तथा राजधानी। राज्य तथा राजधानी क्या हो गया? राज्य तथा राजधानी। राजस्थान एक बनाओ राज्य का कॉलम और एक बनाओ राजधानी का कॉलम। राजस्थान की राजधानी क्या है? क्यों? मुझे नहीं पता। राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या है? जयपुर। अब पता हो गया है ना। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात में किनका जन्म हुआ था? कोई दो व्यक्तित्व? महात्मा गांधी जी का गुजरात में हुआ था, और एक और कोई है नरेंद्र मोदी, है ना कि नहीं? आया समझ में? तो गुजरात में गांधी का जन्म हुआ है, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सिक्किम की राजधानी लिखो गंगटोक। गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई लिखो। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अगला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्लियर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लिखो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लिख लिए? पश्चिम बंगाल की राजधानी लिखो कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। क्लियर? पश्चिम बंगाल कोलकाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उड़ीसा की राजधानी यहाँ पर क्या है आपका? भुवनेश्वर है। तमिलनाडु की चेन्नई है। सिक्किम की क्या है आपकी? गंगटोक है। गुजरात की क्या है आपकी? गांधीनगर है ना। कल नक्शे से बताऊंगा तो अच्छी याद हो जाएगी, है ना। क्लियर? अगला लिखो यंत्र तथा मापक। यंत्र और मापक। यंत्र तथा मापक। चलो पहला कॉलम बनाओ यंत्र का और दूसरा बनाओ मापक का। पहला यंत्र और दूसरा मापक का। अब बेरोमीटर। बेरोमीटर से क्या नापते हैं अपन? पता है आपको? क्या नापते हैं बेरोमीटर से? तराजू से क्या नापते हैं? तराजू से क्या नापते हैं? वजन नापते ना। बेटों के बच्चों ने तराजू में, पहले जब मशीन नहीं होती थी, एक तरफ अपन को बिठा दे, एक तरफ बाट रख दिए कितने किलो का करके। तराजू हो गया, है ना, तो मस्त है ना। तो बेरोमीटर से दाब नापते, प्रेशर। दाब का मतलब होता है प्रेशर। टायर में हवा भरते हैं अपन, वो बेरोमीटर नहीं आता है क्या? वो एक गैरेज का काला सा लड़का निकल के आता है, हवा चेक करता है, तो ऐसा चेक करता है कितने पे है, 35 पे है कि 30 पे है। स्कूटी हवा चेक करवाए होंगे आपने, है ना। तो टायर में कितनी हवा भरी है, दाब नापता है, कितने प्रेशर है, प्रेशर कितना है ना। बेरोमीटर से अपन क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। अगला लिखो स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनो, स्फिग्मो लिखो, स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर से अपन क्या नापते हैं? रक्त दाब नापते हैं। लिखो रक्त दाब। रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर कितना है। एक मशीन होती है, आप डॉक्टर पास जाओगे ना, कभी घबराहट होती है, आज तक मेरे को तो लगी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा घबराहट होती है ना, एक हाथ में कुछ पट्टा बांध देते हैं और सांस बोलते, सांस लो फिर सांस छोड़ो, फिर ब्लड प्रेशर नापते। क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। किससे नापते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से। क्या नापते हैं? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगले लिखो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, कितनी नमी है वायुमंडल में, नमी नापने अपन को। कैसे मापते हैं अपन? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगले लिखो थर्मामीटर। अब ये तो पता ही होगा, क्या नापते हैं थर्मामीटर से? क्या नापते हैं अपन? तापमान नापते थर्मामीटर से ना, है ना। बॉडी का या फिर कहीं का भी, है ना, तापमान नापते हैं ना। पानी का भी नाप सकते हैं आप, पानी में डूबना थर्मामीटर, वो बता देगा कितना तापमान है ना। क्लियर है ना, तापमान। अगले देखो अमीटर। अमीटर में से क्या नापते हैं अपन? फिजिक्स में पढ़े होंगे क्लास 11-12 में। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं कि कितनी वोल्ट, है ना, बिजली का कितना क्या है ना। देखो अमीटर से क्या नापते हैं अपन? विद्युत धारा नापते हैं। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? ओडोमीटर से क्या नापते हैं बताओ?
हाँ, ओडोमीटर क्या होता है पहले बताओ मेरे को। गाड़ी देखे हो, फटफटी जिसमें अपन बैठते हैं, गाड़ी सामने कुछ रहता है क्या जो बताता है अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, उसी को ओडोमीटर बोलते हैं। तो ओडोमीटर से अपन वाहन द्वारा चली गई दूरी नापते हैं, है ना, लिख लो, है ना। ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है, बन जाएगा। अगले को सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ 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 एक मशीन होती है, वो ये बताती है कि भूकंप जो आता है ना, भूकंप समझता है ना, धरती हिल जाती है, भूकंप क्यों आता है? भगवान जी लाते हैं तो जो पृथ्वी के अंदर मतलब जो धरातल में जो लावा भरा हुआ होता है, हाँ, मतलब पदार्थ होते हैं, हाँ, वो उनमें हलचल होने से क्या होता है, जितने भी महाद्वीप है ना, जैसे कि अपना पृथ्वी का आपने नक्शा देखे होंगे, महाद्वीप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका उत्तर अमेरिका हो गया, नीचे दक्षिण अमेरिका हो गया, दो महाद्वीप हो गए। एक महाद्वीप इधर लटकता है, एक इधर लटकता है, अफ्रीका हो गया, ये हो गया। कुल कितने महाद्वीप है आपके? 7 महाद्वीप है। ये महाद्वीप अपन को लग रहा है कि अपन स्थिर है, लेकिन ये तैर रहा है पानी के ऊपर। क्या कर रहा है? तैर रहा है। ये खुद ऐसा माना जाता है, कुछ समय पहले जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका जो है वो भारत देश से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो टूट करके बहते बहते दूर खिसक गया। तो तैर रहा है। और तैर क्यों रहा है? जो पृथ्वी होती है अपनी, देखो जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में देखो सेंट्रल जो है ना, गेंद के आकार की पृथ्वी, बीच में लावा भरा हुआ, बीच में क्या भरा हुआ है? लावा, पिघली हुई धातु। आप जैसे कि लोहे की बेंच पे बैठे हो अभी, ये गर्म हो गई, बिल्कुल पिघल गई बिल्कुल, है ना, और वो उसको लावा बोलते हैं। वो भरा हुआ है, वो घूम रहा है लावा। क्या हो रहा है? वो घूम रहा है, उसके ऊपर जो परत है वो हिल रही है। तो उस कारण क्या होता है? परत खिसलती है तो झटके देती है। क्या होता है? झटके आते जैसे कि ये है, नीचे से अपन इसको हिलाएंगे तो ऊपर झटके आएंगे ना, तो उससे भूकंप आता है। और भूकंप कितनी तीव्रता के साथ आया है? भूकंप की 2 तरंगे होती है, एक होती है एस तरंगे और एक होती है पी तरंगे, है ना। एक होती है सेकेंडरी तरंगे, एक होती है प्राइमरी तरंगे। जब भूकंप आपका निकलता है तो जैसे कि मान के चलो कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर आप रह रहे हो, है ना, जी देखो जी आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हो, है ना, क्लियर। और ये पेड़ के पास में आप खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भूकंप मान चलो यहाँ की प्लेट खसकी, तो स्पीड से तरंगे निकलती है, सब तरफ निकलती है तरंगे, वाइब्रेशन निकलता है, धरती हिलती है, हिलते हिलते पहले यहाँ तक जाती है ना। जैसे यहाँ पर गई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने वाली तरंगे को हम प्राइमरी तरंगे बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे। फिर यहाँ से फिर सतह में फैलती है, वो इधर साइड जाती है, फिर बिल्डिंग गिर जाती है, क्लियर। तो फिर कौन सी जाती है? वो द्वितीयक तरंगे हो जाती है, क्लियर। पहले क्या निकलती है? आपकी प्राथमिक तरंगे, उसका क्या आती है? आपकी द्वितीयक तरंगे आती है, क्लियर। ऐसे रहता है। तो भूकंप की तीव्रता को अपन कैसे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। सिस्मोग्राफ से अपन क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, बन जाएगा, क्लियर। अगला लिखो मात्रक तथा इकाई। मात्रक तथा इकाई, मात्रक तथा इकाई। पहला कॉलम बनाओ इकाई का, है ना। लिखो समय को कायम में नापते, सेकंड में नापते, है ना। समय को कायम मापते अपन, सेकंड में नापते हैं ना, और कायम नापते समय को अपन, समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। और फिर उससे थोड़ी बड़ी, उससे तो बड़ी, हाँ, और घंटे से बड़ी, दिन से बड़ा, हफ्ते से बड़ा, महीना, महीने से बड़ा साल होता है ना। चलो बन जाता है ना, अच्छी बात है। समय कायम में नापते अपन, सेकंड में नापते हैं ना। विद्युत धारा कायम में नापते अपन एम्पियर में। देखो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, एम्पियर में नापते हैं ना। ऊर्जा कायम में नापते अपन, कितनी ऊर्जा है? ऊर्जा को अपन जूल में नापते हैं, कायम में नापते अपन जूल में। ऊर्जा को अपन कायम में नापते हैं, जूल में मापते हैं। कार्य को अपन कायम में नापते हैं, कार्य की इकाई भी क्या होती है? जूल ही होती है। कार्य को भी जूल में नापा जाता है। दाब को पास्कल में नापते हैं। लिखो दाब को कायम मापते हैं, पास्कल में नापते हैं। शक्ति को वाट में नापते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? वाट होती है।
शक्ति को वाट में नापते हैं ना। प्रतिरोध को काय में नापते हैं? वाट में नापते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है प्रतिरोध? देखो जैसे कि ये तार है, उसमें जो धारा तार में विद्युत धारा बह रही है, और उधर से मतलब बीच में तार में विद्युत धारा बह रही है। तो जैसे कि सड़क पर गाड़ी चल रही है तो पुलिस वाले रोक लेते हैं बैरियर डाल करके। तो जब तार में विद्युत धारा बह रही है तो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर है ना? प्रतिरोध को अपन काय में नापते हैं? ओम में नापते हैं, है ना। लिख लो, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। बल को काय में मापते हैं? बल को काय में नापते हैं? बल से याद रखो फल, और फल किसकी मुंडी में गिरा था? न्यूटन की मुंडी में गिरा था। और फिर न्यूटन ने किसका आविष्कार करा था? गुरुत्वाकर्षण नियम करा था। तो बल को न्यूटन में नापते हैं ना। लिख लो, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। लिख लिए? पहले लिख लिए? तो वेरी गुड, है ना। देखो आयतन, आयतन काय में नापते हैं अपन? लीटर में। आयतन को अपन काय में नापते हैं? लीटर में। यहाँ पर मुख्यतः ऐसा ही इकाई दी गई है ना, ऐसा ही मात्रा। आयतन को लीटर में नापा जाता है। अब समानार्थी शब्द, जुलाहा, जुलाहा को अपन क्या बोलते हैं? बुनकर। जुलाहा का समानार्थी क्या है? बुनकर है। जुलाहा का समानार्थी क्या है आपका? बुनकर है। अगला अनुमान, अनुमान का समानार्थी है अटकल। अनुमान का समानार्थी क्या है आपका? अटकल है। अगला लिखो अमृत, अमृत का समानार्थी आपका मधु है। अमृत का समानार्थी आपका क्या है? मधु है। अगला लिखो अनवन, अनवन होगी मतलब क्या होगी? खटपट हो गई। अनवन का लिख लो खटपट। अगला लिखो अजनबी, अजनबी मतलब अनजान, जैसे अपरिचित, जिसको आप जानते नहीं हो, अनजान या अपरिचित। उपापोह, उपापोह की स्थिति में आ गए, मतलब असमंजस की स्थिति में आ गए। उपापोह यानी क्या? असमंजस। मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझ सको किस प्रकार से भी मतलब इस संबंध को दे सकता है। अगला ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन या द्वेष, है ना। ईर्ष्या क्या बोलते, किसको बोलते? जलन को या द्वेष को कहते हैं। अगला लिखो मुनाफा, मुनाफा का नुकसान, मुनाफा का नुकसान। विपरार, विपरीत शब्द है ना, विलोम शब्द लिख लो, विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। मुनाफा का नुकसान, बस थोड़ा सा बचा है, फिर सवाल ही सवाल आएंगे, चिंता मत करना ना, है ना। मुनाफा का क्या है? विलोम क्या है? नुकसान। अगला लिखो शांति का अशांति। शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष। अगला सार्थक का निरर्थक। हार का, अब गले में पहनने वाला हार नहीं, हार मतलब हार गए, है ना। हार का क्या होता है? जीत होता है। अगला नादान का समझदार। अगला लिखो सन्यासी का गृहस्थ, सन्यासी का गृहस्थ। चलो अब कार को कहाँ रखते हैं? गैराज में। अगला लिखो, अगला ना वस्तु और उनके रखने का स्थान। कार कहाँ रखी जाती है? गैराज में। जानवर कहाँ रखे जाते हैं? कहाँ रखते? क्यों क्यों जानवर कहाँ रखते हैं? म्यूजियम। नहीं, तो गौशाला होती है। गाय को रखते हो तो जानवर। अब गौशाला में अपन शेर को तो रखेंगे नहीं, नहीं, अरे ये जानवर को अपन चिड़ियाघर में रखते हैं, जू, अंग्रेजी में जिसको जू बोलते हैं। सारे जानवर। हाँ, सारे जानवरों को, है ना। जानवरों को कहाँ रखते हैं अपन? चिड़िया घर में रखते हैं ना, जू में, है ना। अगले को हवाई जहाज, हवाई जहाज कहाँ रखते हैं अपन? हैंगर में रखते हैं ना, कपड़े टांगने वाले हैंगर में हवाई जहाज को जाके टांग दो ना। हवाई जहाज कहाँ रखते हैं? हैंगर में रखते हैं। मछलियाँ कहाँ रखी जाती है? एक्वेरियम में रखते हैं, एक्वेरियम। मछलियों के रखने का स्थान क्या होता है? एक्वेरियम होता है। अगला लिखो मधुमक्खियाँ
एपियरी में रखते हैं। मधुमक्खी कहाँ रखी जाती है? एपियरी में रखी जाती है। अगला लिखो, चिड़िया कहाँ रखी जाती है? चिड़िया खाना। चिड़िया कहाँ रखी जाती है? चिड़िया खाना में रखी जाती है। चिड़िया खाना में क्या रखते हैं? और चिड़िया घर में क्या रखते हैं? वेरी गुड, है ना। कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमारी, है ना। लिखो, कपड़े कहाँ रखते हैं? कपड़े कहाँ रखते हैं अपन? अलमारी में, है ना। देखो, अब अक्षर समरूपता, है ना। अब डालो अगली हेडिंग, अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता। ABCD आती है? नहीं आती हो तो फिर से KG 1 पढ़ना पड़ेगा। मैं KG 1 वाले पढ़ाना बंद कर दिया मैंने आजकल, है ना। 9वीं से बड़ी क्लास ही पढ़ाता हूँ मैं। देखो, अक्षर समरूपता, ना। A B C D E F G H I J K L M। क्लियर? लिखना भी है, देखना नहीं है। लिखना है। और क्या लिखना है ना? M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। इसके मालूम है, ये जो आपके अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इनके नंबर डले होते हैं। क्या डले होते हैं? इनके नंबर डले होते हैं। तो नंबर के हिसाब से भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी बन करके। यहाँ पर अंग्रेजी कुछ शब्द लिखे रहेंगे, यहाँ शब्द लिखे रहेंगे, और बीच में क्वेश्चन मार्क रहेगा, और बाजू में शब्द लिखे रहेंगे, है ना। तो बताना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल क्रमांक क्या देना चाहिए? ए कौन से नंबर का है? पहला नंबर का। बी कौन से नंबर का है? दूसरा। सी कौन से नंबर का है? तीसरा। चौथे नंबर पर डी है, पाँचवें नंबर पर ई है, छठवें नंबर पर एफ है, सातवें नंबर पर जी है, आठवें नंबर पर एच है, नौवें नंबर पर आई है, 10वें नंबर पर जे है, 11वें नंबर पर के है, 12वें नंबर पर एल है, 13वें नंबर पर एम है। क्लियर? 13 इस तरफ के हो गए और 13 इसके सामने वाले हो गए। क्लियर? इस प्रकार से होता है। एन का नंबर कौन सा है यहाँ पर? 14। ओ कौन सा नंबर का है? 15। पी कौन सा नंबर का है? 16। क्यू कौन सा नंबर का है? 17। आर है यहाँ पर 18वें नंबर का। एस यहाँ पर कौन सा नंबर का है? 19। मौखिक याद होना चाहिए कि आर का नंबर कितना है? 18। आर का नंबर कितना है यहाँ पर आपका? 18। उसका एस का नंबर कितना है यहाँ पर आपका? 19। टी का नंबर होता है यहाँ पर 20। यू का नंबर कितना होता है? 21। भी का नंबर कितना होता है यहाँ पर आपका? 22। डब्ल्यू का नंबर कितना होता है यहाँ पर आपका? 23। एक्स का नंबर यहाँ पर होता है 24। वाई का नंबर होता है आपका 25। और जेड का नंबर कितना होता है यहाँ पर आपका? 26 होता है। ये नंबर हो गए यहाँ पर आपके। ये नंबर यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। अंग्रेजी में स्वर कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। ये भी लिख लो यहाँ पर। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर मतलब मात्रा। ए ई आई ओ यू, पूरी मात्रा इससे बनी है। आ अनार की मात्रा के लिए ए आ जाएगा, छोटी की मात्रा के लिए आई जाएगा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, है ना। ये 5 स्वर होते हैं यहाँ पर आपके। कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आ चुका है ना, लिखो ए। एक क्वेश्चन है आया यहाँ पर आपका, एक क्वेश्चन तैयार कर लो। ए एफ के पी और यहाँ पर है आपका बी जी एल क्यू, सी एच एम आर। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये बताना है। क्या आएगा? वो क्या लिखा है हमको थोड़ा सा? कहाँ पे? ये सी, सी फॉर कैट। कैट है बिल्ला, बिल्ली। नहीं दिख रहा है। अब दिखा और आगे जाओ दिख जाएगा पूरा। वो एमआर दिख रहा है। CHMR। देखो ये क्या है?
देखो सिंपल सी बात है, इस अक्षर का इस अक्षर से जो नाता है, जो संबंध है, इस अक्षर का वही संबंध कौन सा अक्षर से होगा। तो देखो ए के बाद आया बी, एफ के बाद जी, के बाद एल आता है और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो सी के बाद क्या आएगा, यहां डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन और आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है आपका एस। एस जो होगा आपका आंसर। इतना सा है, नहीं बनेगा। बन जाएगा। समरूपता ऐसा नहीं कि अंकों के आधार पर ही हो, किसी भी आधार से हो सकता है ना। जिसे कि बताता हूं ना, और चिंता नहीं करना, सब बताएंगे। देखो यहां पर आपका एक क्वेश्चन यहां पर और बन के आता है, TEACHER टीचर, अब दिख रहा है। यहां पर आपको क्या आएगा, चश्मा लगा है तो क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, नहीं दिख रहा है रियल में, कसम से नहीं दिख रहा है, मतलब दिख रहा है पर बराबर नहीं दिख रहा है, जैसे कोई शब्द मोबाइल में नहीं देखना है, वहां देखना है, मोबाइल में नहीं, बोर्ड में ही देख रही हाँ हूँ। बोर्ड में ही। आपको चश्मा लगाया ना, तो दिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहा है। ये TEACHER टीचर, फिर AETDREH, फिर यहां पर है डबल अनुपात है ना, ELEMENT एलिमेंट, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, अब लॉजिक देखो, दिमाग कैसे लगाना समझो पहले। ये देखो, ये यहां देखो, यहां ये शुरू के 3 अक्षर दिख रहा है, TEA दिख रहा है, TEA, तो AET ये लिख दिए, लिखे क्या नहीं लिखे, फिर से यहां आ गया A, ये हो गया आपको कितना E, और ये कितना हो गया यहां पर आपका T, हो गया T। अब C में 1 बढ़ा दिए, +1 कर दी, तो कितना हो गया यहां पर आपका C में बढ़ा, कितना हो गया यहां पर D, आया D, AETD आ गया। अब HER, तो H चल गया यहां पर, HR आ गया यहां पर, और E रहा यहां पे, ऐसे कुछ हुआ है, दिखा, हुआ है ना, हाँ आ गया इतना। अब देखो E चल जाएगा यहां पर, और ये वाला E जाएगा यहां पर, और L का रहेगा कितना यहां पर L, और यहां पर M में हम 1 बढ़ा देंगे, M में 1 बढ़ाया कितना आया यहां पर आपका N आ गया। इसके बाद ENT है, T यहां जाएगा, ये आ गया T, E चला गया यहां पर, और N रहेगा इसके नीचे, ये आ गया आपका आंसर। ELENTNE, कहाँ का लॉजिक, इतना आसान है तो, ELENT। जो आप ये क्रॉस नहीं करते ना तो और अच्छा लगता है। अरे देखो ऐसा है, देखो समझो तो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला इसके नीचे, तो AET का हो गया AET। अब C से 1 बढ़ा है, C से 1 बार कितना हो गया, D हो गया, R आ गया यहाँ पर, H चला गया यहाँ, और E आ गया नीचे, REH, क्लियर। अब जहाँ के 3 अक्षर है, E आ गया यहाँ, E चला गया यहाँ, और L के नीचे
एल। एम से एक प्लस कर दी, एम के बाद क्या आता है यहाँ पर, एन आता है। ई चला गया यहाँ, टी आ गया यहाँ, और एन के नीचे यहाँ पर कितना हो गया, एन हो गया। अच्छा वो जो बीच का है उसमें प्लस वन हो रहा, हाँ। ये जो याद नहीं करना इसमें और उसमें क्या संबंध है, वो देख करके इसका और उसका संबंध, इसका और इसका निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? बनेगा क्या? नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। अब लिखो संख्या समरूपता। संख्या समरूपता वर्ग और घन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वर्ग तो आपको पूरे याद रहना ही चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? वर्ग। देखो एक का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर एक ही होता है। दो का वर्ग मतलब दो गुणा दो, दो दूनी कितना होता है, चार। तीन का वर्ग कितना होता है, तीन तिया नौ। चार का वर्ग कितना होता है, चार चौ 16। पाँच का वर्ग पचम 25। छः का वर्ग छः छः कितना होता है, 36। सात का वर्ग कितना होता है, 37 37 49। लिखना है। अब पूछो क्यों लिखना है? लिखोगे तो ये दिमाग में स्थिर रहेगा। जितने ज़्यादा बार घर पे लिख लिख के भी याद करना है, खाली बोल के याद नहीं करना है। फिर से लिखो, और घर पे जाकर 4 बार लिख के याद करना, कोई कापी दिखाना है ना। मेहनत जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। मेहनत ही रंग लाती है ना, और कुछ रंग लेके नहीं आता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। 9 का वर्ग 9 9 कितना होता है, 81। 10 का वर्ग 10 धाम कितना होता है, यहाँ पर आपका 100 होता है। इसके बाद 11 का वर्ग 11 11 में कितना होता है, 121। 12 का वर्ग 12 12 में कितना होता है, 144। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 16 का वर्ग यहाँ पर कितना होता है आपका, 256। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। 18 का वर्ग कितना होता है, 364। 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग मतलब कि 19 गुणा कितना, 19। 19 का वर्ग कितना होता है आपका, 19 का वर्ग यहाँ पर कितना होता है आपका, 361। 300 कितना होता है, 361 है ना, 361। हाँ 19 का कितना होता है, 361। क्लियर है ना। 20 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 और 0 वर्ग डबल 0, 400 होता है। अब पूरे वर्ग निकालना है। गणित में हमेशा एक चीज याद रखना, गुणा भाग करने में कभी डरना नहीं है। 21 का वर्ग निकालना है। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। 22 का वर्ग निकालना है। 22 का वर्ग निकालना है स्पीड से। 22 गुणा 22, 484। 484। नहीं ऐसा नहीं है। गणित में ट्रिक आजकल नहीं चलती है। तो अपन बोलते हैं ना ट्रिक, रट लो गणित, ये ट्रिक दी है, ये ट्रिक दी है, याद कर लो। आजकल ट्रिकी सवाल ट्रिक कहीं काम नहीं आने वाली। मैं लिख के दे रहा हूँ गणित में, पूछो क्यों नहीं आने वाली। पहले सिस्टम क्या था, पहले रटाऊ सवाल आते थे। ये मेथड का 10 हर साल आ रहा है, वो कर लिए। इस बार गणित अगर तुमने बेसिक्स नहीं समझे कि वो चीज आई कहां से, और डायरेक्ट तुमने ट्रिक याद करके चले गए कि इसमें इसका भाग देंगे तो जे जाएगा, इसका भाग देंगे जे जाएगा, इसको ऑप्शन से कर लेंगे, इससे कर लेंगे, उससे कर लेंगे, उस चक्कर में तुम, और पेपर ने हल्का सवाल घुमा के आया, तुम ट्रिक से निकालोगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा, और बेसिक से करोगे ना उसका आंसर कुछ और आएगा। तो क्या आज के समय में कोई भी एग्जाम की सफलता एक ही राज है, सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना। क्या होना, पहला बेसिक नॉलेज होना, और जब बेसिक में पकड़ बन जाएगी उसके साथ साथ फिर ट्रिक की नॉलेज भी होना। और बेसिक से ही ट्रिक बन के आती है, चाहे चाल दूरी का सवाल हो, नदी नाव का सवाल हो, टंकी के सवाल हो, कोई भी सवाल हो, पाई चार्ट के सवाल हो, बेसिक से ही ट्रिक निकल के आती है। ट्रिक कुछ नहीं होती है ना। आ रहा है समझ में? इसलिए हर एक चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है ना।
है ना, ऐसा रहता है। तो इसलिए बारीकी से बेसिक से समझना है अपन को ना। 23 का निकालना है, गुणा करने में घबराना नहीं, 23 का मल्टीप्लाई करना है, कर दो 23 गुणा 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 2 तिया कितना जाएगा 6, 2 दूनी कितना हो गया 4, 9 का 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, कितना हो गया 529। 24 का निकालना है, निकालो 24 का, 24 का वर्ग निकालना, निकालो 24 का वर्ग, 24 का वर्ग 24 गुणा कितना 24। गणित में जितनी प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवा जावते सिल पर पड़त निशान। आ रहे हैं समझ में? रस्सी कमजोर होती है और सील का पत्थर कैसा होता है, मजबूत होता है। रस्सी इतनी कमजोर होती है कि कोई काम है ना, लेकिन सील का पत्थर इतना मजबूत, किसी की मुंडी गिर जाए तो मुंडी फूट जाए उसकी, है ना। लेकिन कमजोर रस्सी जब सील के पत्थर पे बार बार चलती है तो रस्सी पत्थर को काट देती है। उसी प्रकार यदि हम गणित बार बार अभ्यास करें, है ना, तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी मास्टर बन सकता है कोई भी चीज़ का। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या होना, प्रैक्टिस होना, अभ्यास होना। और गणित सिर्फ अभ्यास मांगती है, जितना अभ्यास करोगे, जितने ज़्यादा बार करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। 24 की घात 2, 24 में 24 416 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और कितना 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 17 के 7 हासिल का 1, कितना का 576। गुणा करो, गुणा करने की स्पीड तो बढ़ रही है, कैलकुलेशन तो बढ़ रहा है ना। कितना हो गया 576, 576। 25 से कितना जाएगा यहाँ पर आपका, 25 का वर्ग कितना जाएगा, 25 का वर्ग 625। 26 का वर्ग निकालो, 26 का 26 में मल्टीप्लाई करो, 26 गुणा 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, 6 दूनी 12 हासिल 4 दूनी 4 कितना हो गया 5, 6 7 676। 26 का वर्ग कितना होता है 676, इतने आ रहा है ना 676, है ना, करना तुमको भी है ना। कितना आ रहा है 676। 27 का निकालो, 27 का वर्ग 27 गुणा कितना 27। वर्ग निकालने की एक बहुत शानदार ट्रिक है, लाखों संख्या तक का वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं, पहले तुमको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। सब चीज़ आना चाहिए। 37 49 को हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया यहाँ पर 18, 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 कितना हो गया यहाँ पर 5, कितना आया 729, इतने आ रहा है। 27 का वर्ग कितना है यहाँ पर आपका 729 है। अब 28 का वर्ग निकालोगे, निकालो 28 गुणा 28, 28 का वर्ग निकालो, 28 गुणा 28 करो, 28 गुणा 28 64 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना जाएगा 16, 17 18 19 21, 16 17 18 19 20 21 22, कितना आ गया 784। 29 का वर्ग निकालो, 29 का वर्ग निकालना है यहाँ पर आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे 29 गुणा 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 9 दूनी 2 9 18 का 8 हासिल का 5, कितना आएगा कितना, फिर से करो, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करो फिर से। 29 का वर्ग निकालो, निकालो पूरा करो, चेक करूँगा अभी आगे। 29 गुणा 29, प्रैक्टिस हो ना, डर के आगे जीत है, मेहनत करने से डरो मत। करो ना तो मैं कहाँ क्या करना। कितना है नहीं, आपको कितना आ रहा है, करो 29 गुणा 29, 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और कितना हो गया 5, 1 का होगा 6 दूनी 12 13 14 4 हासिल का 1, 5 41, 841 इतने आ रहा है। अब 30 का वर्ग निकालो, 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 0 का वर्ग डबल 0, क्लियर। ये क्या हो गया आपका वर्ग हो गया, क्या हो गया वर्ग हो गया। इसी प्रकार घन वगैरह भी होते हैं, वो भी अपन करेंगे, ठीक। थोड़ी अब गणित देख लेते हैं।